गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों 9 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड सिंधुदुर्ग फोर्ट। सिंधुदुर्ग फोर्ट यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ पहुँचने में हमें 20 मिनट का समय लगेगा। रास्ते बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दोस्तों तो ये है हितेश जी वाइंगणकर, ये हमारे गाइड है। सिंधुदुर्ग किले के बारे में ये हमें पूरी जानकारी दे देंगे। इस फोर्ट का नाम है सिंधुदुर्ग। सिंधु मीन सी होता है एंड पानी के बीचों बीच आइलैंड पे जो फोर्ट बनवाते हैं उसको दुर्ग बोला जाता है। सो सिंधुदुर्ग। ये फोर्ट यहाँ पे बनवाने से पहले यहाँ पे बहुत बड़ा रॉकी आइलैंड जिसका नाम था कुरुटे, उस कुरुटे आइलैंड पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने फोर्ट बनवाया। हीरोजी इंदोलकर इसके आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर थे और ये जो आइलैंड यहाँ पे था उसका एरिया था 48 एकड़। 48 एकड़ एरिया में यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे, यही के सारे पत्थर कट करके फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया है। इन शॉर्ट हेवी मटेरियल के ट्रांसपोर्टिंग के लिए लगने वाला जो टाइम था वो पूरा सेव हो गया। दिस रीजन ये फोर्ट ओनली 2.5 years में कंप्लीट हुआ था। 25 नवंबर 1664 को शिवाजी महाराज ने फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था एंड 29 मार्च 1667 को फोर्ट कंप्लीट हो गया था। तो अभी हमारे सामने इस फोर्ट का मेन गेट है जो टिकवुड से बनाया है। गेट 1667 में लगाया था, यानी ये 350 इयर्स ओल्ड है, जो आज भी एवरी इवनिंग बंद किया जाता है, मॉर्निंग को खोला जाता है। और गेट के फ्रेम में हम 3 होल देख सकते हैं। सपोज कभी कोई एनिमीज गेट के नजदीक आके गेट तोड़ने की कोशिश करते थे तो उनके ऊपर बॉइलिंग ऑयल डाला जाता था, गर्म तेल, उनको यहीं पर जलाकर मारने के लिए। और गेट के सामने यहाँ पे एक पिलर खड़ा है। इस पिलर के कारण बाहर से किसी को गेट दिखाई नहीं देता था। सपोज कभी किसी ने गेट पहचान के अगर कैनन से फायर वगैरह किया हो तो इस पिलर के कारण फायरिंग से गेट हमेशा सेफ रहता, तोफ के गोले डायरेक्ट गेट तक नहीं आते थे। और गेट के पास आने के लिए जो रोड है वो भी स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे भी टर्न दिया है और बहुत नैरो है, ज्यादा स्पेस नहीं है। तो पहले क्या होता था, एनिमी जो है वो गेट तोड़ने के लिए हाथी का इस्तेमाल करते थे या पेड़ का बहुत बड़ा लकड़ा लिया जाता। सोल्जर्स उसको दोनों साइड से पकड़ते थे, स्पीड में दौड़ के आते थे, इसको हिट करते थे। स्पीड में दौड़ने के लिए रोड स्ट्रेट चाहिए, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्न दिया हुआ है तो स्पीड में दौड़ना पॉसिबल था ही नहीं। सो यहाँ पे जोरदार हिट कर नहीं पाते। और यहाँ पे एक हनुमान जी का टेम्पल भी है जो शिवाजी महाराज ने उसी टाइम बनवाया था, जब इसका थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम हुआ है। अभी जरीमरी माता का टेम्पल है, जो जरीमरी माता है ग्राम देवता है। ये जो कोंकण एरिया है यहाँ पे किसी भी गांव के बॉर्डर पे आपको जरीमरी माता का टेम्पल दिखाई देता है। बहुत सारी जगह पे इनको मरियाई भी बोलते हैं, बट ये जो जरीमरी जो नाम है इसमें कुछ मीनिंग्स आते हैं, जैसे कि मराठी में बीमारी को जर कहा जाता है या संस्कृत और हिंदी में बुखार को ज्वर। तो जर को या ज्वर को मारने वाली देवी इसलिए जरीमरी। गांव में कभी बीमारियां ना आए इसलिए ये टेम्पल गांव के बॉर्डर पे बनवाते हैं, जैसे कभी फोर्ट के मेन एंट्रेंस में ये बना हुआ है। ये जो जरीमरी माता है आदि माता का एक स्वरूप है। और यहाँ पे एक प्लेट है जो देखने लायक है, इस पे लिखा हुआ है कि हे देऊळ तुकाराम येसबा आयरेकर शके श्री चित्रयानी बांधिले सन 1813। तुकाराम आयरेकर यहाँ के एक इंचार्ज थे, यहाँ पे अपॉइंटेड ऑफिसर थे, जिन्होंने इसको बनवाया था 1813 में, यानी 210 साल पुराना है। ये शिवाजी महाराज के टाइम का नहीं है, बाद में बनवाया था इसको। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यही के सारे पत्थर कट करके फोर्ट की दीवार वगैरह बनवाई है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हीरोजी इंदुलकर, जो इस फोर्ट के आर्किटेक्ट ने इंजीनियर थे, उनको बोला था कि आप जहाँ के पत्थर कट करोगे वहां पे कुछ गड्ढे बन जाएंगे, तो आपको वहां पे पानी के लिए टैंक्स बनवाने हैं, उन टैंक्स में रेन वाटर स्टोर करना है और उससे ही कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस आइलैंड पे 4 जगह पे से टैंक बनवाए थे और ये उस टाइम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते थे। यहाँ के जो सोल्जर्स वगैरह थे वो भी बाकी चीजों के लिए उसको यूज करते थे। तो ये एक कोकोनट ट्री का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे, जो ट्विंस कोकोनट ट्री है। नॉर्मली कोकोनट ट्री सिंगल ही होते, उसको ब्रांच नहीं होती। एंट्री काउंटर के पीछे ऐसा एक कोकोनट ट्री था जो ट्विंस हुआ था। बोथ साइड इसको कोकोनट भी लगते थे, बट 2007 में इसमें लाइटनिंग हुआ तो उसमें ये पेड़ पूरी तरह से जल गया। वहां पे इसका कुछ हिस्सा बचा नहीं है, बस ये फोटो में ही देख सकते हैं हम लोग। बहुत ही रेयर होता है और ये ऐसा कुछ शिवाजी महाराज के टाइम का वगैरह नहीं है। 1961 में इसको ब्रांच लगी थी, ट्विंस हुआ था। तो ये इस फोर्ट का एरियल व्यू है। आइलैंड के बॉर्डर पे उन्होंने दीवार बनवाई है जो 3.5 किलोमीटर की है। कंपाउंड वॉल की हाइट 30-35 फीट है, 8 to 10 फीट विड्थ है। सो आराम से ऊपर से हम चल सकते हैं।
यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हाफ राउंड्स बने ये पिलर का काम करता है। ऐसे 27 पिलर्स है मजबूती के लिए और 3.5 किलोमीटर की दीवार है, तो सोल्जर्स को कहीं से भी अप डाउन करना इजी हो इसलिए कि जगह जगह पे उन्होंने सीढ़ियां भी बनवाई है। टोटल 45 जगह पे वो स्टेप्स बने और इसी 3.5 किलोमीटर के कंपाउंड वॉल में सोल्जर्स के लिए 40 टॉयलेट उस टाइम बनवाए थे। उस टाइम सूरत पे मुगल्स का रूल था और सूरत मुगल्स की बहुत फेमस एंड रिच मार्केट। सो जनवरी 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पे अटैक किया था और वहां पे जो उनको पैसा मिला उसमें से 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स उन्होंने ये फोर्ट बनाने के लिए खर्च किए। इंडिया में नेवी की शुरुआत शिवाजी महाराज ने की है और ये फोर्ट भी शिवाजी महाराज ने एक नेवल बेस के तौर पे बनवाया था। उनके नेवी के शिप्स यहाँ पे रहते थे और हम सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ही फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। माइनाक भंडारी, दरिया सारंग एंड दौलत खान, ये 3 लोग यहाँ का नेवी का काम देखते थे, यहाँ के एडमिरल थे। और उस टाइम गोवा में पोर्तुगीज थे, वेंगुर्ला में डच, राजापुर मुंबई में ब्रिटिश एंड जंजीरा में था सिद्दी। सो इन सब एनिमी से यहाँ का कोस्टल एरिया सेफ रहे, ये मेन पर्पस था फोर्ट बनवाने का। तो सर ये छत्रपति शिवाजी महाराज का टेम्पल है। नॉर्मली बाहर हम कहीं भी घूमते हैं तो ज्यादातर शिवाजी महाराज के स्टैचूज दिखाई देते हैं और ऑल ओवर इंडिया में जो कुछ शिवाजी महाराज के टेम्पल्स है उसमें सबसे पहला वाला टेम्पल इंडिया में जो बना था वो ये है। छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी 1680 में। उसके 15 साल बाद 1695 में शिवाजी महाराज के सेकंड सन राजाराम महाराज जिन्होंने टेम्पल बनवाया था। तो अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर देखा तो मंदिर का कामकाज देखने के लिए राजाराम महाराज ने 1695 में यहाँ पे 22 फैमिलीज को अपॉइंट किया था एज अ स्टाफ मेंबर्स। तो 1695 में जो 22 फैमिलीज थी उनका भी 10 एंड 11th जनरेशन यहाँ पे फोर्ट पे काम कर रहा है। तो ये शिवजी का टेम्पल है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक डेली रूटीन था कि जब वो सुबह उठते थे नहाने के बाद शिवजी की पूजा करने के लिए जाते थे। तो उन्होंने अपने हर एक फोर्ट में एक शिवजी का टेम्पल बनवाया था। जैसे कि इस फोर्ट का ये शिवजी का टेम्पल है। अगर शिवाजी महाराज का स्टे कभी यहाँ पे होता था तो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे। और शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो कहीं भी एंट्री करने से पहले एग्जिट के बारे में सोचते थे। सो उनके हर एक फोर्ट में इमरजेंसी एग्जिट वगैरह होता था, एक टनल वगैरह होता था, खुफिया रास्ता होता था। तो ये जो टेम्पल है यहाँ पे अंदर एक कुआं है, उसमें से एक टनल निकलता था जो सी के नीचे से लगभग 8.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गांव में खुलता था, और जिसको मराठा सोल्जर्स ने कुछ टाइम यूज भी किया था। बट बाद में जब ब्रिटिशर्स ने फोर्ट कैप्चर किया तब ब्रिटिशर्स ने जो टनल था यहाँ से बंद कर दिया। अभी इस फोर्ट में 3 कुएं मीठे पानी के, और इन तीनों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ नाम दिए, शक्कर कुआं, दूध कुआं और दही कुआं। चारों तरफ समुद्र का खारा पानी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मीठा पानी मिला। उस टाइम उन लोगों के लिए एक चमत्कार जैसा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लोगों को भी कही ये तो भवानी माता की कृपा है, ये भवानी माता का प्रसाद है, ये पंचामृत है। तो जो पंचामृत होता है वो हम प्रसाद के लिए यूज करते हैं, जो 5 चीजों से बनाया जाता है, शक्कर, दूध, दही, शहद और घी। बट यहाँ पे बस 3 ही कुएं मिले तो उनको वो 3 नाम दे दिए। जो सोल्जर्स यहाँ पे रहते थे वो यही पानी यूज करते थे पीने के लिए, और अभी जो 22 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं उनके लिए भी यही सोर्स है। आज भी इन कुओं का पानी पीने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे सामने एक प्लेटफॉर्म जैसा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये जो सामने वाला है, यहाँ पे उस टाइम का कॉन्फ्रेंस रूम था जिसको ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसका फाउंडेशन खाली बचा है। यहाँ पे सामने जो टूटे पिलर्स दिख रहे हैं, ये जो टूटी दीवारें हैं, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पैलेस का मेन एंट्रेंस है, बट वो भी तोड़ दिया है। तो पैलेस के अंदर क्या कुछ फैसिलिटीज थी या दोनों का कंस्ट्रक्शन कैसा था, कुछ देख नहीं सकते हम लोग। और जो राइट साइड का पिलर है वहाँ पे एक छोटा सा लोटस का डिजाइन बचा है, वो थोड़ा सा नजदीक से देख लेते हैं। ये यहाँ पे भवानी माता का मंदिर है जो शिवाजी महाराज की कुल देवता है। और जब ये कन्फर्म हुआ कि इस आइलैंड पे हम फोर्ट बनवाएंगे तब शिवाजी महाराज ने पहले अपने लोगों को बोला था कि आइलैंड पे पहले अब भवानी माता का टेम्पल बनाओ। तो टेम्पल का काम हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज खुद यहाँ पे आए थे। टेम्पल में उन्होंने खुद भवानी माता की जो मूर्ति उसकी स्थापना की और भवानी माता के आशीर्वाद से फिर फोर्ट का काम शुरू करवाया था। तो अभी टेम्पल का तो रिनोवेशन हुआ है, पर अंदर जो मूर्ति है वो उसी टाइम की है जो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे स्थापित की, जो अभी 360 साल पुरानी मूर्ति है भवानी माता की। ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहीं पे खड़े रह के अपने सोल्जर्स पूरे एरिया पे नजर रख पाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट है अरेबियन सी, एनिमीज की सारी शिप्स यहीं से अप डाउन करती थी, वो कभी भी हमला कर सकते थे। तो उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखने के लिए
ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट फोर्ट की थोड़ा सा बैक साइड में बनवाया है, और सपोज कभी कोई अटैक हो भी जाता है तो उस अटैक में अंदर जो बिल्डिंग्स बनी थी उनका कभी नुकसान ना हो, इसलिए फोर्ट के बैक साइड में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई नहीं थी। और अभी ये जो हम सामने देख रहे हैं ये पूरा मालवन का एरिया है। उस टाइम मालवन में अपना ही राज था, फोर्ट भी अपना ही था, तो मालवन से अटैक होने के चांसेस कुछ थे नहीं। तो जो मेन बिल्डिंग्स थी वो सारी फ्रंट साइड में बनी थी, पूरा एरिया यहीं से कवर होता है। और यहाँ पे खुफिया रास्ता भी था फोर्ट के बाहर निकलने के लिए, जिसको पत्थर लगा के हमेशा बंद करते थे, बाहर से कभी दुश्मन उसको देख ना सके। इमरजेंसी कभी हो तो वो गेट खोला जाता था, अपने सोल्जर्स बाहर निकलते थे। शिवाजी महाराज के जो सेकंड सन थे राजाराम महाराज, उनकी वाइफ थी तारा रानी, जो कुछ महीने यहाँ पे रहने के लिए थी। वो हर रोज शाम को अपनी सहेलियों के साथ वो जो बीच है वहाँ पे जाके बैठती थी। उनका फेवरेट प्लेस था ये, तो उनकी याद में उस बीच का नाम रखा है क्वींस बीच। जो गृह प्रवेश की पूजा होती है तो घर की दीवार पे वो पूजा के दरमियान हाथ के निशान लिए जाते हैं। तो जब इस फोर्ट की वास्तु पूजा थी, शिवाजी महाराज खुद यहाँ पे आए थे, तो हिरोज इंदुलकर, तो उनकी इच्छा थी कि शिवाजी महाराज के हाथ और पैर के निशान यहाँ पे चाहिए। तो उस टाइम का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो चुना, तो उसके ऊपर इंदुलकर जी ने शिवाजी महाराज के हाथ और पैर के निशान लिए थे। वो जो टेम्पल ऊपर वाला उसमें हाथ का निशान है, नीचे वाला टेम्पल इसमें पैर का निशान है। ये नगाड़ खाना है, सुबह शाम 2 बार बजा के अंदर जो राजा होते तो उनको सलामी दी जाती थी। रॉयल फैमिली में से कोई मेंबर अगर फोर्ट पे आता हो तो उनके वेलकम के लिए यहाँ से नगाड़ा बजाया जाता था। और कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती थी तो अपने सोल्जर्स को अलर्ट करने के लिए यहाँ से नगाड़ा बजाते थे। अभी फिलहाल तो यहाँ पे नगाड़ा वगैरह कुछ है नहीं, बस वो कंस्ट्रक्शन बचा है। दोस्तों, तो ये था सिंधुदुर्ग किले का सफर। यहाँ से अब वापस चलते हैं और चलते चलते आपसे भी विदा लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।